हेलो एवरीवन, हम डेथ ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 197। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी द प्रॉब्लम। अजय, संजय एंड विजय वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो जो उनका कैपिटल है, देखो यहाँ पे 60, 40 एंड 20, इस रेशो में उनका प्रॉफिट शेयर होगा। ओके, दैट इज 6:4:2. So if I divide everything by 2, यहां पे हो जाएगा 3:2:1. This is their profit sharing ratio. आगे क्या दिया है, बैलेंस शीट है, उसके नीचे लेट अस रीड विजय डाइड ऑन 1 अगस्त 2019। ठीक है, मतलब कितने महीनों तक वो बिजनेस में था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, only for 4 months. Okay, August में he has died 1 August. तो for 4 months he is there in the business. Please remember, यहाँ पे गलती हो जाती है, फर्स्ट की जगह हम सोचते हैं ये 31 अगस्त है और अगस्त महीना हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। सी, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, only for 4 months he was there in the business. August 1st he died. Alright, following adjustments were made. Assets to be revalued as under. So लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर लॉरी और फर्नीचर का वैल्यूएशन दिया गया है हमें। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स वर गुड, मतलब अभी आरडीडी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years प्रॉफिट। नेक्स्ट, विजय's share of profit to be calculated on the basis of average profit of last 3 years, and last, profit for 4 years was फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर का हमें प्रॉफिट दिया गया है। व्हाट हैज बीन आस्क्ड, विजय's कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर, गिव वर्किंग ऑफ विजय's शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अगेन, जो गुडविल और प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन, तो इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ माय वर्किंग नोट हियर। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कैपिटल अकाउंट। एज यूजुअल कैपिटल का बैलेंस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां पे हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? देखो यहां पे विजय का 20,000, आई एम गोइंग टू राइट डाउन 20,000। ओके, अब वापस बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या? लेट अस सी। See, there is a reserve fund of 36,000. अब ये जो 36,000 है, that will be divided among the 3 partners in their profit sharing ratio. विजय का profit sharing ratio कितना है? देखो, विजय it is 1/6, right? तो 36,000 का 1/6 portion will go to Vijay's account. That means 6,000. तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू Vijay's account. So let us go to Vijay's account. Here I'm going to write down by reserve fund 6,000. Okay? अच्छा, अब हमने सारे accumulated profits और losses distribute कर दिए हैं. Now we will move to the adjustments. सबसे पहला क्या है? Assets to be revalued as under. Land and building 88,000. कितने पे दिख रहा है? 80 पे दिख रहा है। मुझे चाहिए 88,000, मतलब मुझे 8,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8,000 टू रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे मेरा जो रीवैल्यूएशन का वर्किंग नोट है, यहां मैं लिख दूंगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, मोटर लॉरी 36,000, तो यहाँ पे 40,000 पे दिख रहा है, मुझे चाहिए 36,000, मतलब मुझे 4,000 से मोटर लॉरी की वैल्यू को कम करना है, तो मैं इसे कर दूंगी क्रेडिट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर लॉरी 4,000 टू मोटर लॉरी। ऑलराइट, ओके। फर्नीचर है 34,000 पे। ठीक है, देखो फर्नीचर यहाँ पे 36,000 पे दिख रहा है, मुझे चाहिए 34,000 पे, मतलब मुझे वैल्यू को 2,000 से कम करना है, तो मैं फर्नीचर को क्रेडिट कर दूंगी। सो रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर 2,000।
ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स वर गुड। इसका मतलब होता है जो भी आरडीडी है उसकी अभी जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे स्पेसिफिकली नहीं दिया गया कि आरडीडी को 0 कर दो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब ये जो आरडीडी है इसकी अभी जरूरत नहीं है। आरडीडी का होता है क्रेडिट बैलेंस, अगर मुझे उसे 0 करना है तो मैं उसे डेबिट कर दूंगी। सो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4000 बाय आरडीडी, ऑलराइट, ओके। आगे, goodwill of the firm is valued at 2 times the average profit of the last 4 years. Now इसका हमें कैलकुलेशन करना है goodwill का, तो let us write this down. goodwill calculation 1 2 3 4 last 4 years का प्रॉफिट क्या है? let us write this 12 24 14 and 22, 12,000, 24,000, 14,000 and 22,000. So total profit is 72,000. So let us write this down. Total profit. Okay. Average profit कितना हो जाएगा? 72,000 divided by 4, that is 18,000. This is my average profit. राइट अभी गुडविल का क्या बोला है देखो हमें, इट हैज टू बी वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट, मतलब इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे टोटल गुडविल मिलेगी। सो माय टोटल गुडविल विल बी 18,000 multiplied by 2, that is 36,000. Now this is the goodwill of the entire firm. मुझे यहाँ पे सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। सो विजय's शेयर कितना हो जाएगा? उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विजय का? 1/6. सो 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, दैट इज 6,000. सो विजय शेयर ऑफ गुडविल इज 6,000. गेटिंग इट? ये कैलकुलेशन आपको अच्छी से समझ गया बच्चों? सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू विजय 6,000, तो ये मैं उसके अकाउंट में यहां पे लिख दूंगी बाय गुडविल। क्लियर? ओके। आगे, विजय's शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. पिछले 3 साल का मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अगेन माय कैलकुलेशन हियर विल बी, लेट अस डू द कैलकुलेशन। Total profit of last 3 years is how much? Total profit of 3 years. Now please remember last 3 years है, मतलब आपको 2, 3 और 4 का टोटल लेना है। So 24,000 plus 14,000 plus 22,000. Okay, यहाँ पे गलती हो जाती है, हम पहले 3 साल ले लेते हैं, वैसे नहीं करना है आपको, 2, 3 और 4 लेना है। Why? See, ये जो ईयर है 18-19 है, तो यहाँ पे this is 18-19, this is 17-18, this is 16-17 and this is 15-16. That is the reason जब हमें पिछले 3 साल बोला जाता है हम ये लेते हैं। Getting it? Please remember this. नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन में सब गड़बड़ हो जाती है अगर हम पहले 3 साल लेते हैं तो। नहीं, हमें पिछले 3 साल लेना है। That is the reason हम ये 3 साल लेने वाले हैं। तो इसका हमारा टोटल आ रहा है 60,000। तो एवरेज कितना होगा? 60,000 divided by 3, 3 साल है ना, so 20,000. But this 20,000 is for the entire year, right? हमारा पार्टनर कब डिजीज हुआ? 4 months के बाद विजय डाइड, right? So 4 months का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 months प्रॉफिट 20,000 multiplied by 4/12, right? अब ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ 4 महीने का प्रॉफिट है, लेकिन वो पूरे फर्म का है। अब मुझे इसमें सिर्फ विजय का शेयर चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी? विजय's शेयर इन प्रॉफिट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/12, ये तो फर्म का हो गया पूरे 4 महीने का। इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी विजय के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, दैट इज 1/6. दिस इज 1,111. दिस इज विजय's शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन?
ओके तो ये जो शेयर है ये हमें ट्रांसफर करना है उसके कैपिटल अकाउंट में, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस होगा, प्लीज रिमेंबर, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके अब और कुछ बचा है क्या, लेट अस सी। नहीं, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो वर्किंग नोट में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है इसे क्लोज करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट। हियर इट इज 12,000, 6,000 डेबिट में आ रहा है, so 6,000 becomes my profit on revaluation. So here I'm going to write down to profit. Okay, this is my working note. तो यहाँ पे मुझे तीनों पार्टनर्स के अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे सिर्फ विजय का कितना आ रहा है वो देखना है। विजय का 1/6 होगा, so 1/6 of 6,000 that is 1,000. ठीक है, so ये 1,000 I have to transfer to Vijay's capital account. Here I am going to write down by revaluation account. ओके अब क्या बचा है, अब हमें टोटल लेना है डेबिट और क्रेडिट साइड का, सो लेट अस डू दैट। 34,111, 34,111, दिस आई हैव टू ट्रांसफर टू होम नाउ। ये जो बैलेंस है ये कहां जाएगा, ये उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर, तो यहाँ पे हमें लिखना है टू विजय's एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्या आ रहा है, 34,111। समझ में आया, ये सब आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों? अगर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।